आईवी इंजेक्शन एक आम मेडिकल प्रक्रिया है। ये हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और घर पर भी कई ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमें दवाइयां और फ्लूइड्स सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर उन्हें जल्दी और अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। ये कई वजहों से जरूरी है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में जब समय कम होता है, ये बहुत जरूरी हो सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आईवी इंजेक्शन लगाने का तरीका बताऊंगा। शुरू करने से पहले अपनी सप्लाईज इकट्ठा कर लें। सब कुछ तैयार रखना जरूरी है, इससे प्रोसेस स्मूथली चलता है। सबसे पहले आपको स्टेरिल ग्लव्स चाहिए। ये आपकी और आपके पेशेंट दोनों की रक्षा करते हैं। फिर आपको अल्कोहल स्वैब्स चाहिए। ये इंजेक्शन साइट को साफ करने के लिए होते हैं। आपको एक आईवी कैथेटर, एक टर्निकेट और स्टेरिल गॉज भी चाहिए। अंत में नीडल को सेफली डिस्पोज करने के लिए शार्प्स कंटेनर को मत भूलना। अब तैयारी करते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। अपने स्टेरिल ग्लव्स पहन लें। सुनिश्चित करें कि आप जहां काम कर रहे हैं वह जगह साफ है। अब अपने पेशेंट से बात करें। उन्हें समझाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उन्हें बताएं कि आप जेंटल रहेंगे। इससे उन्हें रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। उनके किसी भी सवाल का जवाब दें। इससे उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। एक अच्छी वेन ढूंढना सक्सेसफुल आईवी इंजेक्शन के लिए जरूरी है। यह पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूरी प्रोसीजर का बेस है। एक अच्छे से चुनी हुई वेन प्रोसेस को स्मूदर और पेशेंट के लिए कम दर्दनाक बना सकती है। यह इन्फिल्ट्रेशन या फ्लेबिटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को भी कम करता है। हमें एक ऐसी वेन चुननी है जो दिखाई दे और बाउंसी फील हो। एक बाउंसी वेन अच्छे ब्लड फ्लो और इलास्टिसिटी को दर्शाती है, जो एक सक्सेसफुल आईवी इंसर्शन के लिए जरूरी है। इस तरह की वेन के कोलैप्स होने की संभावना कम होती है और कैथेटर को आसानी से अकोमोडेट कर सकती है। इंजेक्शन साइट के ऊपर टूर्निकेट बांधें। टूर्निकेट वेन्स को फुलाने में मदद करता है, जिससे वे ज्यादा प्रोमिनेंट और लोकेट करने में आसान हो जाती है। सुनिश्चित करें कि यह ज्यादा टाइट ना हो, ताकि पेशेंट को डिस्कंफर्ट या इंजरी ना हो। इससे वेन उभर कर दिखाई देगी। एक अच्छे से लगाया गया टूर्निकेट वेन विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकता है, खासकर उन पेशेंट्स में जिनकी वेन्स कम प्रोमिनेंट होती है। यह एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक है। आम जगह फोर आर्म और हाथ का बैक होता है। इन एरियाज तक पहुंचना आसान होता है और इनमें ऐसी वेन्स होती हैं जो आईवी इंसर्शन के लिए सूटेबल होती है। हालांकि बेस साइट डिटरमिन करने के लिए हमेशा हर पेशेंट का इंडिविजुअली असेसमेंट करें। अपने पेशेंट को अपनी मुट्ठी बंद करने और खोलने के लिए कहें। यह एक्शन वेन्स में ब्लड पंप करने में मदद करता है, जिससे वे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। यह एक सिंपल एक्सरसाइज है जो वेन सिलेक्शन में बहुत मदद कर सकता है। इससे वेन्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। क्लेंचिंग एक्शन से इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो छोटी वेन्स को भी देखने और एक्सेस करने में आसान बना सकता है, जो उन पेशेंट्स में खास तौर पर यूजफुल है जिनकी वेन्स डिफिकल्ट है। एक बार जब आपको एक अच्छी वेन मिल जाए, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं। प्रॉपर वेन सिलेक्शन एक सक्सेसफुल आईवी प्रोसीजर का आधार है, जो पेशेंट कंफर्ट और प्रोसीजरल एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। अब नीडल इंसर्ट करते हैं। यह प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप है, इसलिए हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करें। इंजेक्शन साइट को अल्कोहल स्वैब से साफ करें। यह किसी भी पोटेंशियल इंफेक्शन को रोकने में मदद करता है। अगले स्टेप पर जाने से पहले इसे पूरी तरह एयर ड्राई होने दें। आईवी कैथेटर का कैप खोलें। इसे स्टेरिल रखने में सावधानी बरतें। इसकी स्टेरिलिटी बनाए रखने के लिए इसके टिप को छूने से बचें। कैथेटर को बेबल अप करके रखें। स्मूथ इंसर्शन के लिए यह ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। नीडल को वेन में शैलो एंगल पर इंसर्ट करें। इस प्रोसीजर के लिए आमतौर पर 15 से 30 डिग्री एंगल आइडियल होता है। आपको कैथेटर हब में ब्लड का फ्लैशबैक दिखाई देना चाहिए। यह दर्शाता है कि नीडल वेन में सही पोजीशन में है। इसका मतलब है कि आपने वेन को हिट कर दिया है। अगले स्टेप्स के लिए एक सक्सेसफुल इंसर्शन जरूरी है। कैथेटर को धीरे धीरे वेन में आगे बढ़ाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए अपना टाइम लें कि यह बिना किसी रेजिस्टेंस के स्मूथली अंदर चला जाए। फिर नीडल को केयरफुली रिमूव करें। किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी से बचने के लिए इसे तुरंत शार्प्स कंटेनर में डिस्पोज करना सुनिश्चित करें।
नीडल हटाने के बाद आप साइरिंज को डिटैच कर सकते हैं। इसे शार्प्स कंटेनर में प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। अब टेप या ड्रेसिंग का यूज करके आईवी कैथेटर को पेशेंट की स्किन पर सिक्योर करें। सुनिश्चित करें कि आईवी लाइन किंक्ड नहीं है। अपने पेशेंट को चेक करें, पूछें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी भी स्वेलिंग या रेडनेस के लिए इंजेक्शन साइट को ऑब्जर्व करें। देखभाल के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें।